Hello friends, we are on chapter 2 of Auditing and Assurance, CA Inter, Audit Strategy, Audit Planning and Audit Program. एंड ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 8 से 12% तक का ICAI वेटेज दिया हुआ है, विच मीन्स 8 मार्क्स ऑफ योर्स आर फिक्स्ड अगर आप ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो तो ठीक है। और आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ऑडिट प्रोग्राम एंड आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग हमारे क्लास में सिर्फ ऑडिट को कवर करते नहीं है, हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं ताकि आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए आपके ऑडिट को लेके। क्योंकि अगर एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी ना तो आप क्वेश्चंस को इजीली पढ़ पाओगे एंड रिलेट कर पाओगे रिलेवेंट टॉपिक के साथ एंड आप सही आंसर को लिख के आओगे एग्जाम में, जिससे कि आप ऑडिट में एग्जाम्शन भी स्कोर कर सकते हो। ओके, सो लेट्स लर्न द टॉपिक ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अगर इसका बेसिक वाला पार्ट अगर आपने अभी पढ़ा नहीं है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लानिंग, तो आप रिलेवेंट वीडियो को चेकआउट कर सकते हो एंड पहले वो जाके कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओ। ठीक है, चलो ऑडिट प्रोग्राम क्या है? इट इज नथिंग बट व्हाट? अ रिटन लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर स्टेप्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द ऑडिट। क्या आपको पता है कि ऑडिट प्रोग्राम जो है ये कौन से लेवल पे वर्क करता है? इट गेट वर्क्स ऑन द लोअर लेवल, दैट इज ऑपरेशनल लेवल। ये सारे पॉइंट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। वेदर ऑडिट प्रोग्राम इज फ्लेक्सिबल और नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। ओके, एंड फिर उसके बाद में ऑडिट प्रोग्राम बनाने का पर्पस क्या है? ताकि जो हमारा जो ऑडिट प्लान बनाया हुआ है इस एक सिस्टमैटिक तरीके से सारा काम होता रहे। तो पर्पस यहाँ पे यही है, to ensure systematic examination and verification of accounting record. अब इसकी यूजफुलनेस क्या है? That it ensures no step is missed, steps are logically connected and work is traceable. राइट, अगर एक लिखा हुआ आपके पास पूरा समरी रहता है, आपकी जो चेकलिस्ट रहती है, तो उसके बाद आप आपके सीनियर लेवल को भी बता सकते हो कि कोई स्टेप मिस नहीं हुआ है, आपको क्या काम दिया हुआ था और आप क्या काम कर रहे हो। तो इससे जो क्रॉस वर्क है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, जो लूप्स है वो बहुत ज्यादा आसानी से आप देख सकते हो। ठीक है, तो व्हेन इट इज इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स ऑडिट प्रोग्राम इज रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर लार्ज और बिग ऑडिट्स। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑफ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम एंड हम लोग इसके साथ साथ इसका एक रिलेवेंट क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, ताकि आप सिर्फ कंसेप्ट क्लियर ना करो, आपको ये पता चले कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में एंड आपको उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अभी पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? रिव्यू करने की क्यों जरूरत होती है ऑडिट प्रोग्राम को? आप बताइए मुझे। क्योंकि ये इंश्योर किया जा सके कि वहां पे कोई स्टेप मिस ना हुआ हो। ठीक है, अब ये रिव्यू कौन करता है? रिव्यू करता है सीनियर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज मेंशन की हुई है, व्हाट इज द नीड फॉर रिव्यू? टू एंश्योर द प्रोग्राम इज करंट एंड इफेक्टिव इन ऑब्टेनिंग प्रॉपर एविडेंस। राइट, नाउ why is it important? रिव्यू करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? if the client's business changes and the audit program doesn't, audit may be outdated, right? अगर मान लो हमने एक ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई है एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्लान चल रहा है एंड उस प्लान की अकॉर्डिंगली हमारा ऑडिट प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन बाय एनी चांस क्लाइंट के बिजनेस ऑपरेशंस में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि एक क्लाइंट का एक ब्रांच है सोलापुर में एंड उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं एंड उस ब्रांच का जो वर्किंग है वो पोस्टपोन कर दिया जाता है। ठीक है, वहां का जो इंटरनल कंट्रोल में कोई डिफिकल्टी आने के वजह से, ठीक है, तो वहां का जो काम है वो पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो उसके हिसाब से आपका जो मेन ऑडिट प्रोग्राम है तो उस ब्रांच के रिलेटेड वो चेंज होना चाहिए, राइट? क्योंकि वहां पे कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है,
और अगर ऑडिट प्रोग्राम उस ब्रांच के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ तो एक ओवरऑल फिगर जो है ऑडिट का उस पर्टिकुलर कंपनी का वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो उसी के हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंट होता है रिव्यू करना ऑडिट प्रोग्राम को? If the client business changes and the audit program doesn't, audit may be outdated and आप वहां पे आप true and fair view नहीं दे पाओगे अपना audit opinion, ठीक है। Now, risk of not reviewing. Audit may be considered negligent and auditor can face legal consequences. Exactly. अगर audit आउटडेटेड हो जाता है, अगर ऑडिट प्रोग्राम को चेंज नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस, तो वहां पे ऑडिटर को लीगल इश्यूज भी फेस करना पड़ सकता है ना। व्हाट टू रिव्यू, व्हाट एग्जैक्टली टू बी रिव्यूड? बोथ द ऑडिट प्रोग्राम एंड क्लाइंट ऑपरेशंस प्लस इंटरनल कंट्रोल, राइट। एज आई सेड कि अगर मान लीजिए किसी ब्रांच में कोई स्पेसिफिक कंपनी में क्लाइंट ऑपरेशन चेंज हो जाता है, वहां का इंटरनल कंट्रोल चेंज हो जाता है, तो वहां पे क्या रिव्यू किया जाएगा? बोथ द ऑडिट प्रोग्राम भी रिव्यू होगा एंड वो जो इंटरनल कंट्रोल के बारे में जो पता चला है, जो चेंजेस हुए हैं, उसका भी इम्पैक्ट क्या होगा ओवरऑल ऑडिट के ऊपर, ये भी रिव्यू किया जाता है। ओके, देन ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूड्स, व्हाट डज द ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूड्स? हमारा जो बकेट लिस्ट है, टिक 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 टिक, ये काम अभी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? टास्क लिस्ट, इंस्ट्रक्शंस, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग एंड सैम्पलिंग पैन, ठीक है। जैसे कि मान लो 1 करोड़ लाइक 1 करोड़ तो नहीं, लाइक बहुत सारे इनवॉइसेस है, मान लीजिए 50,000 इनवॉइसेस है, तो वहां पे आपको सैम्पलिंग करना पड़ेगा। हर इनवॉइस को तो आप भाई चेक नहीं कर सकते हो, वहां पे आपका सैम्पलिंग पैन क्या है वो देखना पड़ेगा, तो वो ऑडिट प्रोग्राम में जाएगा। एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, आप कितनी चेकिंग करोगे, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, ठीक है। मिनिमम अमाउंट कितना पकड़ोगे आप? मान लीजिए कोई इनवॉइस है अबव 50,000 एंड उस कंपनी का टर्नओवर है 10 करोड़, तो मिनिमम तो 50,000 टू 1 लाख होना चाहिए अमाउंट, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, ठीक है। तो वो इंक्लूड होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस जो भी आपका सीनियर मैनेजमेंट देता है, मैनेजर देता है, वो इंक्लूड होना चाहिए। टास्क लिस्ट भी, आज हमें क्या क्या कंप्लीट करना है, हमें बैंक बैलेंस चेक करना है, बैंक डिटेल्स निकालनी है, इन्वेंटरी चेक करना है, कैश काउंट चेक करना है एंड वॉट एवर द थिंग्स आर देयर। ओके, देन रोल ऑफ असिस्टेंट्स। भाई ऑडिट प्रोग्राम की बात चल रही है तो हमारे इंटर्न्स की ही बात चल रही है जिनको असिस्टेंट कहा जाता है, राइट। तो उन लोगों को दे शुड फॉलो द करंट ऑफिशियल ऑडिट प्रोग्राम अनलेस चेंज्ड बाय द प्रिंसिपल। जब तक प्रिंसिपल के पास से ऑर्डर ना आए, आप अपना दिमाग मत लगाइए एंड जो आपको ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ था आप उसी को फॉलो कीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज perception of rigidity. Some feel it's rigid, but regular updates plus active observation solve that. ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ऑडिट प्रोग्राम को थोड़ा सा लेस फ्लेक्सिबल बोला गया है, बट अगर रेगुलर अपडेट्स दिए जाते हैं, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, बढ़िया है, तो वहां पे आपका जो ऑब्जर्वेशन है, एक्टिव ऑब्जर्वेशन कैन सॉल्व दैट, ठीक है। अब ये टॉपिक है किसका? पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम का। अब हम चेक करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन निकाल के रखा है ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर, तो आप इस क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हो। The utility of audit program can be retained and enhanced only by keeping the program as also the client's operations and internal control under periodic review so that inadequacies or redundancies of the program may be removed. Explain. आंसर गया क्वेश्चन, कुछ समझ आया, राइट? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट? इट्स अ डिफिकल्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड ऑलरेडी अगर आप एग्जाम हॉल में प्रेशर के साथ बैठे हो एंड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हो सकता है इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओ। लेकिन अगर आप लोग काम माइंड से इस क्वेश्चन को दोबारा से रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने अभी जो टॉपिक किया हुआ है उसमें से ऑलमोस्ट 40% वर्ड्स इस क्वेश्चन में अपीयर हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको आइडिया लगेगा कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये वही है। कि वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले तो क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। फिर क्या पूछा गया है? ऑडिट प्रोग्राम की जो यूटिलिटी है ये रिटेन हो सकती है और एनहांस हो सकती है
only by keeping the program as also the client operation and internal control under periodic review. यानी कि वो अपडेटेड होनी चाहिए एंड उसका पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम का, so that inadequacies or redundancies of the programs may be removed. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि पीरियोडिक रिव्यू करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप ICAI की लैंग्वेज यहाँ पे देखोगे तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिससे कि आंसर लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप उस समरी को पढ़ोगे जो मैंने दी हुई है आपको, तो वहां पे आपका जो टोन ऑफ लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, लेकिन आपका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं बदलेगा वहां पे, ठीक है। तो यू कैन एम फॉर स्कोरिंग द फुल मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए ICAI की लैंग्वेज भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। Periodic review of audit program. There should be periodic review of audit program to assess whether the same continues to be adequate or obtaining requisite knowledge and evidence about the transactions. Unless this is done, any change in business policy of the client may not be adequately known, and consequently audit work may be carried on the basis of an obsolete program, and for this negligence the whole audit may be held as negligently conducted and the auditor may have to face legal consequences. Now let's read what we have studied. यहाँ पे हम लोगों ने सेम चीज को पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन मीनिंग सेम है, ओके। तो क्यों जरूरी होता है, सेम चीज वहां पे मेंशन की हुई है कि ऑडिट प्रोग्राम को रिव्यू करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है टू एंश्योर दैट audit program is current and effective in obtaining proper evidence, and if the client business changes and the audit program doesn't, audit may be outdated, and if it is outdated, auditor may be considered negligent and auditor can face legal consequences. Look, same चीज है, the whole audit may be held as negligently conducted and auditor may have to face legal consequences. सेंटेंस लिखो, उसको अंडरलाइन करो एंड दैट्स इट। द एग्जामिनर विल कम टू नो दैट यस इस बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको मार्क्स दो, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इफ द ऑडिट प्रोग्राम फॉर द ऑडिट ऑफ ब्रांच of a financing house drawn up a number of years ago fails to take into consideration that the previous policy of financing of a vehicle has been changed to financing of a real estate acquisition, the whole audit conducted thereunder would be entirely misdirected. Okay, let's skip this ad. Okay, yeah. तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पहले कोई अकाउंटिंग पॉलिसी जो थी वो डिफर करती थी, एंड अब अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो डिफर करती है एक ब्रांच में। अगर वो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो अपडेटेड पॉलिसी जो है एंड चेंजेस के हिसाब से अगर वो लोग एनरोल नहीं करते हैं, तो उस तरीके से वो जो ऑडिटर का जो वर्क है वो आउटडेटेड हो जाएगा एंड वहां पे ऑडिटर विल बी हेल्ड एज negligent. Okay, and then they have also mentioned about the utility of the audit program. Okay, now the same चीज जो क्वेश्चन में मेंशन की हुई है, again they have answered it. The utility of the audit program can be retained and enhanced only by keeping the program as also the client operation and internal control under periodic review, so that inadequacies and redundancies of the program may be removed. Guys, ये पूरा सेम पॉइंट है जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेम पॉइंट, थोड़ा नोटिस करो, पूरा पॉइंट सेम दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेम पॉइंट यहाँ पे उन्होंने वापस से नीचे मेंशन किया हुआ है। पहले सिर्फ वो पॉइंट्स को मेंशन कर दिया, जो अपन ने हाईलाइट पॉइंट्स जो पढ़े थे ना उसको मेंशन कर दिया। आप भी एग्जाम में ये कर सकते हो, जो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो सबसे पहले मेंशन करो, ठीक है। फिर क्वेश्चन अगर 5 मार्क का है तो हमें उस आंसर को एक्सटेंड तो करना पड़ेगा, तो फिर एक एग्जाम्पल नीचे लिख दो, फिर उसके बाद में कंक्लूजन लिख दो। कंक्लूजन कैसे लिखोगे, पहले तो पूरे क्वेश्चन को छापोगे, फिर उसके बाद में, ठीक है, आप मेंशन करोगे। अब यहाँ पे इसके आगे उन्होंने क्या 2-4 पॉइंट मेंशन किए हुए हैं कि however, as a basic feature, audit program not only lists the tasks to be carried but also contains a few relevant instructions like the extent of
This ad is too irritating. Okay. Yeah. However, as the basic feature, audit program not only lists the tasks to be carried out, but also contains a few relevant instructions like the extent of checking, the sampling plan, etc. So long as the program is not officially changed by the principal, every assistant deputed on the job should unfailingly carry out the detailed work according to the instructions governing the work. Many persons believe that this brings an element of rigidity in the audit program. This is not true, provided the periodic review is undertaken to keep the program as up to date as possible, and by encouraging the assistants on the job to observe all salient features of the various accounting functions of the client. सभी पॉइंट सेम है. What audit program include? ठीक है, extent of checking, sampling plan, etc. यही पॉइंट मेंशन हुआ है. देन रोल ऑफ असिस्टेंट लास्ट में मेंशन कर दिया है. मोस्ट मस्ट फॉलो द करंट ऑफिशियल ऑडिट प्रोग्राम अनलेस चेंज बाय द प्रिंसिपल, ये पॉइंट मेंशन कर दिया हुआ है. फिर उसके बाद में क्या चीज मेंशन की हुई है इन्होंने, अबाउट द रिजिडिटी उन्होंने मेंशन की हुई है लास्ट के पैराग्राफ में. परसेप्शन ऑफ रिजिडिटी, दैट सम माइट फील इट्स रिजिड बट रेगुलर अपडेट्स प्लस एक्टिव ऑब्जर्वेशन सॉल्व दैट. सी, आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा. ठीक है, सिर्फ इतने से ही पॉइंट से जो मेंशन करने हैं अपने को. लेकिन अगर कोई व्यक्ति, नॉर्मल स्टूडेंट अगर कोई इस क्वेश्चन को पढ़ेगा तो उसको ये बाउंसर ही जाने वाला है अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो. ठीक है, वही आंसर लिखा है लेकिन उसको घुमा फिरा के लिखा है. एंड ये जरूरी नहीं है, अगर आपको ये सारे पॉइंट्स आते हैं तो आप आपके तरीके से भी ये पॉइंट्स को लिख सकते हो एंड जस्ट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो. ओके, दिस इज द मेथड ऑफ स्कोरिंग इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, स्पेसिफिकली ऑडिट. Okay, I hope that you have got the point what I am trying to teach. कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो एंड सोच समझ के आंसर को लिखो. आंसर वही लिखना होता है जो आपने पढ़ा हुआ है. ठीक है, बस उसका लिखने का तरीका मैटर करता है यहाँ पे. नाउ स्पीकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर शीट, ये पर्टिकुलर शीट जो है ये स्पेशलाइज्ड समराइज्ड नोट्स है जो मैंने बनाया है आप स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आपका जो पढ़ने वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा सॉर्टेड और बहुत ज्यादा इजी हो जाए. क्योंकि सेकंड चैप्टर को मैंने कंसोलिडेट कर दिया है सिर्फ 13 पेजेस में गाइस, और इसमें हर वो टॉपिक है जो आईसीआई ने अपने बुक में मेंशन किया हुआ है. नो टॉपिक इज स्किप्ड, यू कैन जस्ट क्रॉस वेरीफाई. पहले तो आपको आपका आईसीआई एक बार रीड करना ही है, लेकिन वो जो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है ना, लास्ट डे ऑफ द एग्जाम में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कैसे रिवाइज करेंगे, इतनी बुक को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, इतने सारे पेजेस को. तो भाई अब इसकी प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसे समराइज नोट्स जिससे आपके जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो भी कवर है, आपका जो समरी पार्ट है वो भी कवर है, आपके जो रिलेवेंट एग्जाम्पल्स है वो सारे भी कवर है. तो आपको पढ़ने में एंड आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा इजी होने वाला है ये समरी नोट्स पढ़ के. तो आप इसको ले सकते हो, प्ले स्टोर पे मेरा ऐप है विच इज नोन एज स्पीक प्रेप, एंड वहां से आप ये समरी नोट्स को एक्सेस कर सकते हो. तो अभी भी वेट क्या कर रहे हो, आप जाओ एंड आपके ऑडिट को सुपर इजी बनाओ. एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सभी टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है इन द मोस्ट इजी वे possible. Okay, so go grab it now and let's discuss on the next part of this particular chapter and make audit more super duper easier for you in the next topic and next video.